नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे समालोचना पाठ योजना। आइए तो छात्र अध्यापक का नाम, पिता का नाम, शिक्षण विषय और विद्यालय का नाम। दिनांक, समालोचना पाठ योजना, कक्षा और कालांश, विद्यालय का नाम, समय, विषय भूगोल, पाठ्य प्रकरण अक्षांश और देशांतर तथा ज्ञानात्मक पक्ष। विद्यार्थी अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ऋतुओं का प्रत्यय स्मरण अहबोध। विद्यार्थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न ऋतुओं में भेद कर सकेंगे। ज्ञान, विद्यार्थी अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं और ऋतुओं के संबंध में सीखे गए ज्ञान का उसमें भावी जीवन की आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी में ग्लोब पर विषय अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कुशलता का विकास होगा। अभिरुचि, विद्यार्थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं तथा ऋतुओं के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री, लापेट, फलक, श्यामपट और चौक, ग्लोब आदि। पूर्वज्ञान, विद्यार्थी ग्लोब के आधार पर पृथ्वी के आकार तथा पृथ्वी के अक्ष और कक्ष की जानकारी रखते हैं। छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। पृथ्वी का घूमती है अपने अक्ष पर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर दिन रात या घूर्णन किसकी सहायता से समझ सकते हैं? ग्लोब की सहायता से। पाठ्य अभिसूचना। अच्छा तो बच्चों, आज हम ग्लोब पर आड़ी व सीधी रेखाएं, अक्षांश और देशांतर तथा ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अध्यापन बिंदु, अक्षांश रेखा, विकासात्मक प्रश्न के आधार पर पृथ्वी को दो हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में रेखाएं कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री। कक्षा उपयोगी सामग्री, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं का चित्र, प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन। भूमध्य या विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय स्थिति अक्षांश। ये अक्षांश उत्तर से 90 डिग्री तथा दक्षिण से 90 डिग्री अर्थात कुल 100 समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये रेखा भूमध्य रेखा के समान पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। से उत्तर व दक्षिण में जाने वाली इन रेखाओं की लंबाई कम होती है तथा दोनों ध्रुवों पर बिंदु के समान हो जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा कहलाती है। बहुत प्रश्न है। 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो लिखना भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कुल अक्षांशों की कोणीय स्थिति कितनी है? तो लिखना 180 डिग्री।